नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप लोग को अपने चैनल द ज्ञान सिविल सर्विसेज में। मैं आनंद। बीपीएससी 67वीं मेंस को देखते हुए मैं बीपीएससी के विगत 20 वर्षों में पूछे गए स्टैटिक्स के सारे प्रश्नों को आप लोग के बीच लेकर के आया हूं और हम लोग बहुत सारे पेपर को ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं। 66वीं के पेपर का मैं डिस्कस कर रहा था, इसमें 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। आज ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहली सारणी एमबीए कक्षा में उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है जिन्होंने वित्त, मार्केटिंग तथा सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त किया है। दूसरी सारणी इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत मासिक सैलरी पर। देखिए, एक जो है ये किस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त किया है ये दिखाता है, और दूसरा जो दिखाता है वो कितना इनकम कर रहा है ये दिखाता है। तथा तीसरी सारणी प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों में सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और ये जो सारणी है 3 सारणी, ये दर्शाता है कि कितना व्यक्ति सफल हुआ है इस सब चीज़ में, वो दर्शा रहा है। इसको देखते हुए हमें पेपर का क्वेश्चन का आंसर देना है। अब मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका ये है, 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर था। देखिए, 5 वर्षों के दौरान मतलब 1992 से 96 में वित्त एवं मार्केटिंग, वित्त का मतलब हो गया फाइनेंस और ये मार्केटिंग में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। देखिए, रोजगार प्राप्त करने वाला जो है ये पहला वाला है। रोजगार जो प्राप्त करने वाला है ये है पहला वाला। ये पहला वाला रोजगार प्राप्त करने वाला है। दूसरा वाला सैलरी का है। तीसरा वाला जो है सफल वाले छात्रों का है। तो देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब देखिए, 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अंतर कितना था। 5 वर्षों के दौरान वित्त एवं मार्केटिंग क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना था। चलिए देखिए, तो 1992 में अगर मैं बात करता हूं, 1992 में तो वित्त में हो गया आपका 22। यहाँ पे तो सबसे पहले हमें डाटा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये हमारा प्रश्न सॉल्व होगा। अच्छा, ये प्रतिशत दिया गया है क्या, मैं देख लूं। नीचे देखिए, एमबीए कक्षा में उन विद्यार्थियों के प्रतिशत को, अच्छा ये प्रतिशत दिया गया है। ये जो 22 दिया गया ये प्रतिशत दिया गया, मैं यही कंफर्म कर रहा था। 22 जो दिया गया है ये प्रतिशत दिया गया है। तो चलिए देखिए, और ये सफल विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे डाटा बना लेता हूँ 1990 से। मैं एक अलग डाटा बना लेता हूँ। ये वर्ष हो गया 1992, 1993, 1994, 1995 और 1996। अब देखिए, यहाँ पे मैं वित्त में विद्यार्थी की संख्या खोज लेता हूँ। तो देखिए, ये परसेंट देखिएगा, विद्यार्थियों की संख्या 900। यहाँ पे विद्यार्थी की संख्या हो गया आपका 900। 1993 में मैं देखूँ तो 93 यहाँ पे है, तो ये 700 और 600 के बीच में है, तो हम कह सकते हैं 650। ये हो गया 650। अब मैं बात करता हूँ 1994 की। तो 94 में देखिए, ये यहाँ पर है 1100। ये हो गया आपका 1100। फिर यहाँ पे 95 की बात करूँ तो ये है 1200 और उसमें है आपका 1000।
तो ये हो गया 1200 और ये हो गया आपका 1000। अब यहाँ पे प्रतिशत अगर मैं प्रतिशत की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो प्रतिशत दिया गया है ये दिया गया 22, 17, 23, 19, 32। 22, 17, 22, 17, 23, 19 और 32 ये प्रतिशत दिया गया है, ध्यान में रखना है। अब मैं इनकी संख्या निकाल देता हूँ। तो 900 का 22% 198, 650 का 17% निकालिएगा तो 13 पचे 65, 20 0 0 2 पचे 10, 650 का 17%, 13 पचे 65, 17 पचे 85, तो ये लगभग में आ जाएगा 111। 650 का 17%, 650 गुना 17, 110.5 आता है। तो मैं इसको 111 रख लेता हूँ, लगभग में मैं रख लेता हूँ। 1100 का 23%, 11 तिहाई 33, 11 दूनी 22 और 3 ये 25 हो गया, 253। यहाँ पे 19 को 12 से गुना करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 228, फिर 3200 ये हो जाएगा आपका 320, कुल कितना हो गया 1110। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैं बात करता हूँ मार्केटिंग का, क्योंकि हमको मार्केटिंग का भी चाहिए। तो चलिए मैं मार्केटिंग का यहाँ पे ले लेता हूँ। मार्केटिंग में तो वर्ष यही रह जाएगा हमारा। तो अब देखिए तो मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ। मार्केटिंग, अच्छा विद्यार्थी तो यही रह जाएगा, चलिए मैं यही चीज़ लिखता हूँ। 92 में 900 विद्यार्थी, यहाँ पे 900, यहाँ पे 650, यहाँ पे 1100, यहाँ पे 1200 और यहाँ पे 1000। ये विद्यार्थी हो गया। प्रतिशत, चलिए प्रतिशत में अब यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए मार्केटिंग 36, 48, 43, 36, 48, 43 ये हो गया 36, 48, 43, फिर दिया गया है 37। देखिए देख लेता हूँ 37, ये 37 और 32, 37 और ये 32। अब मैं यहाँ पे संख्या निकाल लेता हूँ। 900 का 36%, 900 का 36% जो होता है वो होता है 324। 650 का 48%, ये आपका 312 आप निकालिएगा कैलकुलेटर से, 312 आ जाएगा। ये 11 तिहाई 33, 11 चौके 44 और 3 47, 473 और ये 12 सत्ते 84, ये 444 और ये आ गया 320। तो ये टोटल कितना हो गया, गुनिएगा 4 4 8 3 11 12 13 13 7 18 73, ये आ गया 1873। अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि इस दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर बताना है। तो चलिए मैं यहीं पे अंतर ही आपका लिख देता हूं। अंतर तो 1873 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम 1110, तो ये हमारा आ जाएगा 763। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये पहले नंबर का आपका आंसर हो गया कि क्वेश्चन में कह रहा था कि जो विद्यार्थी मार्केटिंग में है और जो विद्यार्थी आपका मार्केटिंग में है और जो विद्यार्थी आपका फाइनेंस में है, उसके टोटल विद्यार्थी का अंतर क्या होगा। तो मैंने अंतर निकाल दिया आपका, तो ये आपका हो गया 763। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कह रहा है वर्ष 1992 से वर्ष 1996 तक में वित्त क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय में कितनी। देखिए 92 क्षेत्र में, वित्त क्षेत्र में, चलिए वित्त का मतलब हो जाता है फाइनेंस, तो फाइनेंस के क्षेत्र में। तो देखिए मैं सबसे पहले तो 1992 में पता कर लेता हूँ।
1992 में वित्त में। तो देखिए 1992 में फाइनेंस में रोजगार प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत आय, तो इसका औसत आय कितना, आय पूछ रहा है, आय तो ये है 1992 में औसत आय प्राप्त करने वाला 5450 है, तो ये हो गया आपका 5450। अब 1996 में प्राप्त करने वाले आय, तो 1996 में ये है 9810, तो ये हो गया आपका 9810। कितना वृद्धि हुआ है ये पता करना है, तो यहाँ से वृद्धि आपको पता करना है, तो वृद्धि कितना हुआ है, तो ये हो गया 98। वृद्धि प्रतिशत में डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, 9810 माइनस में 5450 अपॉन में, अच्छा ये बढ़ा किस पर है, 5450 से बढ़ा है, तो 5450 यहाँ पे हो जाएगा, 5450 नीचे। अब परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो देखिए मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है आपका 4360 अपॉन में 5450 इंटू में 100, ये 2 जीरो से 0 कट गया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट में 80% आपका आ जाता है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था कि 92 में जितना आय है और 96 में जितना आय है, तो 92 की तुलना में 96 में आय में कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है ये पता करना था। तो मैंने कितना ज़्यादा वृद्धि हुआ है ये मैंने पता कर दिया, ये हो गया है 80%। चलिए अब मैं आता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सॉफ्टवेयर क्षेत्र में शुरुआती आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। सॉफ्टवेयर क्षेत्र, देखिए ये आय हमारा ये है, इसमें हमको वृद्धि बताना है। चलिए देखिए, तो डाटा मैं अगले पेज में तैयार कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे वर्ष लिखता हूँ, जो हो जाएगा ये 1992, यहाँ पे 1993, यहाँ पे 1994, यहाँ पे 1995 और यहाँ पे 1996। अब औसत आय में देखिए, औसत आय को मैं देखता हूँ। देखिए तो आपका सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर आपका ये वाला पार्ट हो जाता है, ये वाला पार्ट आपका सॉफ्टवेयर है। इसमें देखिए 52, 90, 64, 40, 52, 90, 64, 40। यहाँ है आपका 52, 90, 52, 90, फिर है 64, 40। उसके बाद आप निकालिएगा, यहाँ पे आ जाता है आपका 64, 40, 70, 50, 70, 50, 70, 50, फिर था आपका 77, 60, फिर एक लास्ट वन था आपका 86, 40। ये हो गया आपका 86, 40। अब मैं यहाँ पे परिवर्तन मतलब वृद्धि या फिर कमी जो भी हो वो पता कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका 92 में प्रतिशत वृद्धि या कमी पता करने के लिए प्रीवियस ईयर का होना चाहिए। यहाँ पे कितना वृद्धि हो गया, तो आप कहिएगा यहाँ पे घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 1150 वृद्धि हो गया है। यहाँ पे कितना वृद्धि हो गया, 10, यहाँ पे हो गया है 610 वृद्धि। यहाँ पे कितना वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे वृद्धि हो गया जो 6, 5, 1, 7, 710। यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया 0, 14 से 6 घट गया 8, मतलब ये 880 इंक्रीज कर गया। अब मैं प्रतिशत करता हूँ, तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1150 अपॉन में ये वृद्धि हुआ है 52, 90 पे, 52, 90 पे। परसेंट में करने के लिए 100 से गुना कर लूँगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये 21.74% आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 610 इंक्रीज किससे हुआ है, ये बढ़ा है आपका 64, 40 से, इससे बढ़ा है।
64 40 से, तो नीचे में 64 40 परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये 0 से ये 0 कट गया। अगर मैं इसको परसेंट में करूँ तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट 600, 10% से भी कम आएगा, मतलब 9 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया है 710, ये इंक्रीज किस पर हुआ है, 70 50 पे, 70 50 पे परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, तो ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि 710 है, तो ये 10.07%। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 810 और ये बढ़ा है किस पर, 77 60 पे, 77 60 परसेंट में करने के लिए 100 से गुना, ये 0 ये 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाता है आपका 10 से थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि 880 है, तो 11.34%। देखिए मैंने सबका निकाल दिया। अब हमको बताना है इसका औसत क्या होगा। तो आपको पता है औसत जो होता है सभी का योग बट्टा में टोटल होता है। मैं यहाँ से औसत पता कर लेता हूँ, सभी का योग, तो यहाँ बच गया है 21.7। अगला पेज ले लेता हूँ मैं, चलिए औसत निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे था 21, एवरेज 21.74, औसत औसत पहला था हमारा 21.74 प्लस में, दूसरा था हमारा 9.47, 9.47 प्लस में, तीसरा था हमारा 10.07, 10.07 प्लस में, चौथा था हमारा 11.34, 11.34 और टोटल 4 से हम भाग कर देंगे। अगर आप इस सब को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है आपका 52.62 अपॉन में 4, जो आ जाता है आपका 12.155%। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा था औसत जो आय होगा वो परिवर्तन जो हुआ है उसका औसत क्या होगा ये बताने के लिए था, तो मैंने बता दिया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। घ नंबर कह रहा है वर्ष 1993 में प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी। देखिए 93 में, तो 93 में स्नातकों को, प्रबंध स्नातकों को दी जाने वाली मासिक औसत सैलरी क्या थी। उन्नीस सौ 93 में, तो 93 तो आपका ये हो गया, 93 ये हो गया, मतलब इस तीनों को ऐड करके हमको भाग करना है 3 से। चलिए देखिए, तो औसत सैलरी बताना है 1993 में, वर्ष 1993 में। तो देखिए वित्त में हमारा कितना है, देखिए 93 में वित्त में, फाइनेंस में है हमका 63 80। फिर हमारा मार्केटिंग कितना है, मार्केटिंग ये है 63 90, तो ये हो गया हमारा 63 90। और सॉफ्टवेयर 64 40, 64 40। हमको इसका अभिष्ट औसत सैलरी बताना है, औसत सैलरी। तो औसत क्या, तीनों संख्या को जोड़ देंगे, मतलब 63 80 प्लस में 63 90 प्लस में 64 40, और किससे भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। तो आप इस सब को जोड़िएगा, 0 9 4 13, 13 8 20 1 21, और ये 19 अपॉन में 3। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 6403.3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, कह रहा है वर्ष
वर्ष 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित की गई कुल वार्षिक आय का अंतर ज्ञात करें। देखिए कह रहा है 1994 में वित्त क्षेत्र एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र। तो चलिए मैं बात करता हूं पहले 1994 की। तो 1994 में वित्त क्षेत्र में कुल विद्यार्थी, वित्त में कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी, देखिए वित्त में कुल विद्यार्थी कितना था। देखिए अगर मैं वित्त की बात करूं 1994 हमारा ये है 1100 और वित्त में 93 देखिए है कितना, वित्त 17%, 17 वित्त है ना, 23% है, सॉरी 23% है, ऑफ 23%। अगर मैं इसको निकालता हूँ तो 1100 गुना में 23 अपॉन में 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, तो ये आ गया आपका 253। तो वित्त में कुल विद्यार्थी क्या हो, इतना हो गया। अब कह रहा है मासिक औसत सैलरी, तो वित्त क्षेत्रों में विद्यार्थियों की औसत सैलरी कितना है। तो देखिए औसत सैलरी, तो वित्त क्षेत्रों में वित्त क्षेत्र में औसत सैलरी, औसत आय, देखिए तो वित्त क्षेत्र में औसत आय 94 में कितना दिया गया, 75-50, देखिए यहाँ दिया गया 75-50, तो ये हो गया आपका 75-50। तो कह रहा है ये जो हो गया मंथली दिया गया, मंथली दिया गया, तो हमको बताना है कुल वार्षिक, तो ये है आपका मंथली, तो कुल आय, कुल वार्षिक आय। तो देखिए एक का आय है 75-50, तो वार्षिक का आय निकालना है तो 12, ये आ गया एक कर्मचारी का, लेकिन टोटल है कितना 253, तो 253 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपका 22, 921 और 800, ये आप मल्टीप्लाई करिए, ये चीज़ आएगा। तो ये तो हो गया वित्त क्षेत्रों में 1994 में। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है अब देखिए मैं अब निकाल लेता हूं यहां से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। तो यहां पे लिखता हूं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर में विद्यार्थियों की कुल संख्या, ये तो 1100 ही रहेगा। अब देखिए इसमें कितना था, सॉफ्टवेयर आपका ये है, इसमें है आपका 23%, यहाँ पे देखिए 23%, सॉरी 23 नहीं है, 21 है, 21 है, 21 है, तो मैं इसका 21% निकाल देता हूँ। तो आप 21% निकालिएगा, 11 का 11, 11 दूनी 22 और एक ये 23, 231 निकल गया। अब देखिए इसका आय क्या है, औसत आय क्या है, सॉफ्टवेयर का औसत आय क्या है, औसत आय इसका क्या है। तो देखिए सॉफ्टवेयर का जो औसत आय है, सॉफ्टवेयर ये हो गया हमारा, और 1994 में इसका औसत आय है 70-50, ये है आपका 70-50। तो कुल आय कितना हो जाएगा, कुल वार्षिक आय, तो 70-50 एगो का आय है एक महीने का, तो हमको वार्षिक बताना है, मतलब एक साल, मतलब 12 से गुना करेंगे, और टोटल विद्यार्थी है 231, 231 से पुनः मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 19542600। अब आपको बताना है अंतर क्या होगा,
अंतर। तो देखिए इससे पहले वाला कितना था हमारा, यहाँ था 22 92 18, 22 92 18, 22 92 18, 22 92 18 00। इसमें से ये घटा देंगे 19 54 26 00। ये आपका घट करके शायद बन जाएगा 22 92 18 00 में से माइनस करेंगे 1954260। तो ये आपका बन जाता है 337920। ये आपका आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा था वित्त क्षेत्रों में कुल विद्यार्थी, तो 1994 में वित्त क्षेत्र में कुल विद्यार्थी कितना था, तो 1100 का 23%, 1100 का 23% निकालेंगे 213। इसका कुल आय बताना है, जबकि वित्त क्षेत्र में 94 में कुल आय था एक विद्यार्थी का 75-50 हो गया एक का। तो कुल वार्षिक आय, तो एक साल का आय 75-50 यहाँ पे है ना, ये आपका 75-50, ये चीज नहीं है। 75-50 को 12 से गुना करके टोटल विद्यार्थी है 253, 253 से गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा 22 92 18 00। उसी तरह से सॉफ्टवेयर में कुल संख्या हो जाएगा 1100 का 21%, जो हो जाएगा 231। तो औसत आय इसका दिया गया है 70-50, वो एक महीने का, तो 12 महीने का आय निकालेंगे तो 12 से गुना कर देंगे, फिर 231 से पुनः गुना करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा टोटल आय। फिर दोनों का अंतर बताना, दोनों का अंतर निकल गया 3379,200। तो यही आपका आंसर हो गया। अब शायद अंगों नंबर तक ही क्वेश्चन था, तो ये 66वीं का ये तीसरा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन बच गया है जिसको मैं अगले वीडियो में पुनः खत्म कर दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हुए मैं सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।